अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है मेरे हरियाणा टाइम्स में। और हमारी जो आज मौजूदगी है ये है भाई साहब सलीम अहमद। और इनसे जो हम बात करने वाले हैं तो हम बात करने वाले हैं जो मेवात के अंदर एक नया स्कैम चल रहा है। बहुत दिनों से चल रहा, पुराना स्कैम है, लेकिन आज के टाइम में वो सामने आ रहा है तो नया ही स्कैम माना जाएगा। और वो स्कैम है फाइनेंशियल स्कैम, यानी कि लोगों के साथ फाइनेंस हो रहा है और लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहा है। लोगों को ये भी नहीं पता चल रहा कि हमारे साथ स्कैम भी हो रहा है और लोग फाइनेंस की किस्त पे किस्त भरी जा रहे हैं और उनको यहाँ तक पता नहीं है कि हमारे साथ क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या स्कैम हो रहा है। तो आज हम इस प्रोग्राम के तहत हम आज अपनी मेवात की जनता को जागरूक करेंगे और इस फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में हम बात करते हैं भाई सलीम से। और पूरी जो जानकारी है भाई देंगे सलीम साहब। तो आइए सलीम साहब, स्वागत है आपका मेरे हरियाणा टाइम्स में। जी, दरअसल भाई जी मैं बताना चाहता हूँ आपके हरियाणा टाइम्स के माध्यम से। अक्सर देखा गया आपने यहाँ पे जब हमने जैसे काम किया है विवाद में, हम लगभग 4-5 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग। जैसे कि हम जैसे एज ए लोग जैसे जाते हैं किस्तों के लिए कि कौन कौन से फाइनेंस है? जैसे फाइनेंस का नाम तो देखो सभी फाइनेंस की नहीं चलती है नहीं, किस जैसे व्हीकल फाइनेंस है या फिर प्रॉपर्टी फाइनेंस है, उस हिसाब से जैसे मैं बता देता हूँ। जो ये छोटे माध्यम में ज़्यादा जो छोटे लेवल पे फाइनेंस होती हैं, जैसे कि आपका 2 व्हीलर फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल लोन, या जैसे कि बहुत सारे लोन हैं जैसे हम लोन पे पैसा ले लेते हैं छोटे अमाउंट में। तो अक्सर लोगों का जो विवाद के हमारे यहाँ के लोग हैं जहाँ से हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, अक्सर यहाँ देखा गया है लोग ट्रस्ट बेस पे पैसा देते हैं। ट्रस्ट बेस पे पैसा देने का मकसद ये है जैसे कि हम फॉर एग्जांपल किसी की 3000 की किस्तें हैं, बंदा फाइनेंस वाला आता है घर पे, उनसे बात करता है कि जी हम फाइनेंस से हैं, और वाकई में होते भी हैं और जो नहीं होते वो तो बाद के मसले हैं। आपका काम बनता है आप उनसे एक ID कार्ड लें, उनका ID कार्ड देखें, उनसे एग्री होने के बाद ही पेमेंट करें। और लोगों का जो मानना है यहाँ पे क्या होता है, हमारे लोगों का यहाँ का जो मानना होता है वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम पैसा एक ट्रस्ट बेस यानी यकीन के ऊपर दे देते हैं कि ठीक है आप कौन सा मेरा पैसा लेके भागोगे। तो धीरे अब लोगों के साथ ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, आपने कराई 24 किस्तें, 24 किस्तों के बाद आपके पास रेगुलर कोई बंदा आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ XYZ कोई भी आता है। अब वो 24 किस्तों में आपसे 20 किस्तें या 20 महीना रेगुलर आपके साथ उन्होंने काम किया या आपसे पैसे लेके गए। बाद में आपको पता चलता है कि आपकी किस्तें ही 17 जमा हुई, यानी 3 जो है वो बीच में गायब हो चुकी। तो उस टाइम आपके पास एक ही चीज़ रह जाती है, ठीक है भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना हम कि भाई जब हमने पूरा ही पैसा भर दिया तो ठीक है 3 किस्त जो है अब जो खा गया वो उसका जो सेटलमेंट करते हैं फिर। हाँ, अक्सर कंडीशनों में क्या होता है लोग सेटलमेंट कर देते हैं छोटे अमाउंट में, अपने सिविल का जो है वो खराब कर लेते हैं। उनको पता नहीं होता कि सिविल मेरा खराब हो रहा है। जो बीच में एजेंट है वो उनको सेटल करा देता है कि भाई सेटलमेंट करा दो, और उसको ये नॉलेज नहीं देता। ये चीज़ है जैसे फॉर एग्जांपल किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ, किसी का पैसा बीच वाले ने किसी ने खा लिया, वो बंदा एजेंसी जाता है या जहाँ से भी उन्होंने फाइनेंस किया वहाँ जाता है, वहाँ सामने उनके सामने बात आती है कि भाई हमारा इस तरीके से पैसा है, तो वो सामने वाला उसका माइंड इसी तरीके से सेट कर देता है आप सेटलमेंट करो। तो मेरे जो कहने का मतलब वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ या मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को कोई भी है चाहे वो किसी भी बरादरी किसी भी चीज़ से वो ताल्लुक़ रखता हो, आपका काम है उनके ऊपर उनसे ID कार्ड लेना या अपनी स्लिप लेना। जैसे आप पेमेंट डालते हो तो आप उसकी एक रिसिप्ट लें, उस रिसिप्ट के आधार पर आप पेमेंट कराएं, या दूसरा फ़ोन पे पेटीएम वगैरह जैसे ये ऑनलाइन जिसे हम पे कर सकते हैं वैसे भी पे कर सकते हैं। देखो अगर जहाँ आपने किस्तें बाउंस की, जहाँ आपने फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंस करवाया और किस्तें टूट गई, बाई कारण कैसे भी हो सकती है, टूट तो कैसे भी जा सकती है। अगर किस्तें टूट दी हैं तो फाइनेंस वाला आपके घर आता ही जाता है, ठीक है। फाइनेंस वाला आपके घर आता है तो आपका जो मेन काम है वो ये है कि उनसे ID कार्ड लेना। दूसरी बात, अगर आप किसी को पे करते हो पैसे तो आपका काम है उनसे रिसिप्ट लेना, जेन्युइन जो काम है वो रिसिप्ट लेना। रिसिप्ट के ब्याज पे आप पैसा ना दें, ट्रस्ट बेस पे बिल्कुल ना दें कि ठीक है हम यकीन करते हैं हमारी कोई ये जिंदगी नहीं ले जाएगा या जो भी ऐसी सारी चीजें। बहुत से रसीद वाले ऐसे होते हैं कि उन्होंने रसीद अपनी या फिर कोई कॉपी करा के स्कैन करा के भी अपनी बना रखी हो रसीद,
तो ऐसे रसीद दे जाता है। या फिर मैंने ऐसे मामले भी देखे जैसे मान लो किस्त है आपकी 2200 रुपये की जी और वो लेट हो गई, ये लेट ना हो पाई तो वहां से किस्त लेकर आए और आगे भरे अपने 1800 रुपये, तो वो 200 रुपये जो उनके लिए बोलते हैं यार क्या है, खा गया तो खा जाने दो, आया था। नहीं, मैं वही चीज़ तो कहना चाह रहा हूँ। आप अगर किसी को भी पैसे पे करते हो तो एक मैसेज भी आता है बैंक की साइड से या किसी भी फाइनेंस से आप फाइनेंस किया हुआ है, चाहे वो 2 व्हीलर है या 3 व्हीलर है, XYZ जो भी है, तो वहाँ से एक मैसेज आता है, आप अपने सामने उनसे पेमेंट करें। दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें कि आप खुद एजेंसी जाके या जहाँ पे भी पेमेंट होती हो वहाँ पे करें जाके। या तीसरी बात मैं बता देता हूँ कि भाई आप फ़ोन पे या पेटीएम से खुद जमा कराएं या अपने नज़दीकी CSC सेंटर से करा लें पेमेंट। इससे बचने का जो स्कैम है, जो ये फाइनेंस स्कैम से बचने का जो आसान तरीका वो आप थोड़ा सा जल्दी से दोगे। हाँ, वो चीज़ मैं बता देता हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप इससे बचना चाहते हो तो नंबर 1, अगर आपका जिससे भी आपने फाइनेंस कराई है, कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक है, तो आप उनकी ऑटो डेबिट पेमेंट निकलवाएं, यानी अकाउंट से निकलवाएं। दूसरा ये, अगर अकाउंट से किसी कारण नहीं निकलती, क्योंकि अकाउंट से जब आपकी पेमेंट नहीं निकलेगी तो सिविल पर दंड पड़ेगा ही पड़ेगा, सिविल आपका खराब होगा ही होगा, उसके ऊपर पेनल्टी भी ऐड हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है कि लोग पेनल्टी के रूप में पैसा ले लेते हैं उनसे, उनकी जो पेनल्टी के रूप में पैसा लेते हैं उनके कोई रिसिप्ट नहीं देते, तो वो कहते हैं किस्त के पैसे हैं और वो पेनल्टी में एडजस्ट कर देते हैं। बाकी वो हो सकता है कई बार पैसे नहीं भरते हो, तो आपका जो मेन काम है, मैं ये नहीं कहता हर इंसान खराब है, मैं ये कहता हूँ इंसान सभी ठीक है, खराब भी है, बट आपका जो काम है, जो आपका हक है वो करना चाहिए। बच के रहें, आप उनसे रिसिप्ट लें, आप उनसे बात करें तो अच्छा। एक दूसरी चीज़ ये, कई बार क्या होता है, पैसे अगर आपके पास कैश फोन पे वगैरह में आपसे पेमेंट नहीं आती, और बहुत सारी सिचुएशनों में ये चीज़ आ जाती है कि भाई हम क्या करते हैं कि भाई हम पे सामने वाले को भैया नगद दे देते हैं, तो कोशिश करें उनको फ़ोन पे में, ताकि आपके पास एक सबूत के तौर पे आपकी UPI नंबर वगैरह हो, ये सारी चीज़ें हों। एक ऑनलाइन का तो सबूत मिलता है, जहाँ आपने कैश पेमेंट कर दी वहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। ये चीज़